के लिए समीकरण निकाय 10x + 5y = a-5, 20x + 10y - a = 0 के अनगिनत हल होंगे। क्या हल होंगे? अनगिनत हल होंगे। एक बात बताओ मेरे को, तो सबसे पहले यहाँ पे बात ये आती है कि अनगिनत हल होने के लिए कुछ शर्त होगा, बिना शर्त के तो काम नहीं ना होता है। तो अनगिनत हल होने के लिए अनगिनत हल के लिए शर्त क्या है? a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। याद रखिएगा, अनगिनत हल का शर्त है a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 c1 बटा में c2। अब यहां पे देखते हैं, a1 का मान है 10, a2 का मान क्या है 20, b1 के मान है 5, b2 का मान है कितना 10, c1 का मान है a-5 और यहाँ पे c2 का मान है a। कितना है? a है। समझ गए? अब एक बात बताओ, यहाँ पे हमें चाहिए a का मान निकालना। किसके मान निकालना? अरे हाथ तोड़ के हाथ में दे देंगे पढ़ाई करने तो। यहाँ देखो 5 दूनी के 10 हो गया ना, 2 से इसको गुना कराएंगे, हमको a का मान चाहिए, इतना बराबर कर लेंगे। ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे 2a, a में 2 से गुना तो 2a - 5 दूनी के 10 बराबर a, तो 2a - a बराबर 10 हो जाएगा। इधर आ जाएगा तो उधर चला गया, तो a बराबर कितना आ गया 10 आंसर। तो a का मान क्या होगा 10 होगा। सही गुना किया है ना, 5 दूनी 10, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी के 10। तो सबसे पहले अनगिनत हल होने के लिए ये शर्तें आप याद रखिएगा। कुछ और शर्तें हैं जो कि आपको एग्जाम में आएंगे, उनको याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए a1 बटा में a2 बराबर नॉट b1 बटा में b2। याद रखिएगा, a1 बटा में a2 बराबर नॉट b1 बटा में b2 के लिए क्या होता है? प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। ऐसे क्या होती है? प्रतिच्छेदी रेखा होती है। इनका एक हल होता है और संगत होता है। फिर याद रखिएगा, a1 जो कि अभी आपको मैंने बताया, a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2, c1 बटा में c2 बराबर संपाती रेखाएं होती है, अनेक हल होते हैं और संगत हल होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं, एक और बात याद रखिएगा, a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर नॉट c1 बटा में c2। याद रखिएगा, ये समांतर रेखाएं हैं जो कि कोई हल नहीं होता है और असंगत होती है। क्या होती है? असंगत। 100% जो है यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अच्छे से इसको देख लीजिए, समझ गए ना। 100% इससे आएगा क्वेश्चन एग्जाम में। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 2 की ओर। करा कि समीकरण निकाय x + 2y = 3 अब 5x + ky = 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या है? बताइए। अभी मैंने बताया ना, अनगिनत हल होने के लिए क्या है? अनगिनत हल के लिए क्या है? a1 बटा में a2 और बराबर और b1 बटा और c1 बटा c2। हाँ, ऐसे ही याद रखा करो। तो देखिए यहाँ पर क्या है, a1 का मान क्या यहाँ पे है? 1 न रे, 1 बटा में a2 के मान क्या है? 5, b1 के मान 2, b2 का मान के, c1 के मान 15, नहीं c1 के मान 3, c1 के मान 3, c2 के मान 15। यहां देखिए आप क्या कर सकते हैं, या तो इतना बराबर भी ले सकते हैं
या इतना बराबर भी ले सकते हैं। किसी एक को लेकर के बराबर करके हल आप आसानी से कर सकते हैं, समझ गए। तो हमने क्या किया, यहां पे देखिए हल करते हैं। यहां पर देखो 1/5 बराबर 2/k, टेढ़ा टेढ़ी गुना होगा ना इसे तो k बराबर अब 5 दूनी के 10 आंसर हो गया कि नहीं हो गया। ये वाला हल देख लो। अब एक क्वेश्चन ये वाला भी देख लो, ऐसे न किए हैं। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़े। चलो देखो प्रश्न नंबर 3 देखिए कर रहा है, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो एक बात बताइए, जब प्रतिच्छेद करती उसके लिए शर्त क्या है। प्रतिच्छेद करेगी तो शर्त बताए थे ना, क्या था, a1/a2 बराबर नॉट b1/b2। ये प्रतिच्छेदी होती थी, ये संगत हल होता था नहीं, और एक हल या अद्वितीय हल होता है। तो कह रहा ये बिंदु दोनों समीकरण का क्या होते हैं, तो अद्वितीय हल होते हैं। क्या होते हैं, अद्वितीय हल। समझ गए ना। यहां तक किसी कोई दिक्कत। अभी ना मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखिए a1/a2 बराबर नॉट b1/b2। यहाँ पे देखिए मैंने ही लिखा है ना, a1/a2 बराबर नॉट b1/b2, देख लो। और प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, एक हल को अद्वितीय हल भी कह सकते हैं, और संगत होता है। निकाय कैसा होता है, संगत। याद रखिएगा, निकाय संगत होता है। संपात देखो, प्रतिच्छेदी रेखा के निकाय संगत, संपाती रेखा के निकाय नहीं संगते होता है, और समांतर रेखा के निकाय क्या होता है, असंगत होता है। इतना बात याद होना चाहिए, दिमाग में बैठा लो, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कह रहा है समीकरण, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, समीकरण x + 2 × a 3x - 1 बराबर 0 का हल समुच्चय क्या होगा। तो देखो यहाँ पर x + 2 है और 3x - 1 बराबर 0 है, तो पारापरी दो गो है ना, तो इतना बराबर एक बार 0 कर देंगे और एक बार इतना बराबर 0 ले लेंगे। किसी को कोई दिक्कत है, यानी x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2 हो गया ना। फिर क्या करेंगे, 3x - 1 बराबर 0, 3x - 1 बराबर 0, 3x बराबर हो जाएगा 1, x बराबर क्या हो जाएगा 1/3। तो इसका समुच्चय का हल क्या होगा। एक बात बताओ, यहाँ पे बराबर ये माइनस था, तो एक हुआ क्या इसका हल का -2, 1/3 आपका यही क्या हुआ, आंसर हुआ। बोलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो नहीं ना, किसी कोई दिक्कत है बोलिए इसमें, नहीं ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। द्विघात समीकरण इतना के मूल क्या होंगे, मूल बताइए क्या होगा, बताइए। यहां पर दिया है हल में, देखिए सबसे शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। x² - 5 बराबर 0, x बराबर क्या लिखेंगे, x² बराबर 5, x बराबर ± √5 ना होगा, क्या होगा 5 होगा, यही ना होगा। इसका क्या होगा, आंसर होंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब देखिए एक बात बताया यहाँ पे देखिएगा, फिर क्वेश्चन नंबर 5, इसमें किसी को दिक्कत है, जब भी ऐसा क्वेश्चन बराबर 0 है तो इसको हल कर देंगे बबुआ जैसा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। द्विघात समीकरण ax² bx + c के मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूलों के मान क्या होते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी मूलों के मान पूछ दे और वास्तविक और समान कह देगा, याद है आप लोग को, -b/2a -b/2a होता है। समझ गए, मूल वास्तविक और समान होगा तो क्या होता, मूल वास्तविक और समान हो तो मूलों के मान क्या होते हैं, -b/2a -b/2a। कुछ शर्तें हैं, द्विघात समीकरण के कुछ शर्तें हैं जो कि आपको याद हुई है। यहाँ पर देखिए वास्तविक समान हो तो, वास्तविक समान होता है तो मूल क्या होते हैं, -b/2a -b/2a। यही नहीं एग्जाम में, यही नहीं पूछा था क्वेश्चन में। ये जरूरी नहीं है कि आपसे यही पूछेगा, यह भी पूछ सकता है, यह भी पूछ सकता है, इसीलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे
ये द्विघात समीकरण है, ठीक ना। अगर विभक्तर के मान, अगर डी का मान जो है जीरो से क्या हो, बड़ा, जीरो से बड़ा, डी का मान जीरो से बड़ा हो तो वास्तविक होगा, भिन्न होगा, वास्तविक होगा, भिन्न होगा, और इसका मूलों के मान होंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर बटा में 2a। याद रखिएगा, डी का मान जीरो से बड़ा होगा तो क्या होगा, वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और भिन्न होंगे, और मूलों के मान क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस से 4ac बटा में 2a होगा। अगर डी का मान जीरो के बराबर हो तो वास्तविक और समान होंगे, क्या होगा, वास्तविक और समान, और इसका क्या होगा, मूलों के मान माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a। अब बात करते हैं डी का मान जीरो से क्या हो, छोटा हो तो कोई मूल वास्तविक नहीं होती है, कोई मूल वास्तविक नहीं होती है। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इस गांठ बांध लीजिए, समझ गए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए एपी का है, अर्थ समांतर श्रेणी का है, कह रहा है कि 2, 3, 2, 7, 12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। कितना रसगुल्ला क्वेश्चन है, बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। देखिए चलिए बताइएगा जरा सा, हम पूछेंगे ए बराबर क्या होगा, बोलो 2 हो जाएगा, डी बराबर 7 में से 2, यानी 7 में से 2 घटेगा ना तो बराबर 5 लिख देंगे, और एन बराबर 10। हमें चाहिए का 10वां पद। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। मेन तो फॉर्मूले है, तो ए 10 निकालना है ना, तो ए का मान है 2 और एन का मान है 10 और डी का मान है 5। कितना है, 5 है, यानी 2 प्लस 9 गुने 5 हो जाएगा, बोलिए। तो 2 प्लस 9 5 45 और 2 कितना हो गया, 47 हो गया। कितना शानदार जबरदस्त आंसर आ रहा है, नहीं है, आसानी से आ गया, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब बात करते को कुछ और बातें हैं, आपको बता देते हैं। याद रखिएगा कि ए मतलब होता है, एपी में ए मतलब होता है प्रथम पद, ए मतलब प्रथम पद, डी मतलब होता है सार्वअंतर होता है। सार्वअंतर निकालना हो a2 माइनस a1 कीजिएगा, ठीक है। कोई भी अगला पद में से पिछला पद क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। या तो आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, या पूछेगा एनवा पद, तो एनवा पद के लिए फॉर्मूला याद है ना, क्या होता है, एन बराबर अभी बताए ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अगर एक और पूछेगा एस एन बराबर एन बटा में 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, समझ गए। एक और होता है एस एन बराबर एन बटा में 2 इंटू ए प्लस ए एन, यानी प्रथम पद और एन अंतिम पद भी लिख सकते हैं, समझ गए ना। एक और होता है प्रथम धन पूर्णांकों का योग बराबर एस एन बराबर होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद, नहीं एन इंटू एन प्लस 1 बटा में 2। याद रखिएगा प्रथम धन पूर्णांकों का योग जो है एन बराबर एन इंटू एन प्लस 1 बटा में 2 होता है। एपी में मात्र आपको इतना ही फॉर्मूला याद करना है और इसी से 15 से 16 नंबर एग्जाम में ले लेना है, समझ गए। ज्यादा गुस्सा जाएगा तो 300 नंबर का ठूस देगा। त्रिकोणमिति पढ़ लो, एपी पढ़ लो, कल्याण हो जाएगा तुम्हारा, समझ गए। हाँ रे, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी, एडी 5:3 है, तो एई एसी क्या होगा, सेम सेम होता है। सुनो यहाँ पे एबीसी एक त्रिभुज बना लिया, ए बी सी, यहां पर एक दे लिया डी ई, ये समांतर है। कह रहा कि एडी 5, ये देखो एडी 5 बीडी 3, तो ये डीबी, अच्छा डीबी 3, तो कह रहा एई और एसी क्या होगा, एई और एसी पूछ दिया है। तो यहाँ 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, ये 3 होगा ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है एई
बटा में ए सी बराबर ए कितना 5 ए क्या पूछा एसी ना तेसी टोटल 5 3 8 क्या हो जाएगा आंसर। समझ गया ना, यहां तक किसी कोई दिक्कत है? अरे पूरा पूछ रहा था, समझ गया ना। अब देखिए इसमें दी हुई आकृति में डी पैरेलल बीसी, तो एक्स का मान क्या है बता दिए झटपट। ये समांतर 17 दूनी 34 16 दूनी 32 ना, तो एक्स का मान कितना आएगा 32 हो जाएगा। ये जब पैरेलल होता है तो समान अनुपात में होती है। कैसे होते हैं? समान अनुपात में होता है। यहां तक किसी कोई दिक्कत है नहीं ना? बोलिए, दिक्कत है जी नहीं ना? हाँ?